Bhavya Publication, Class 2 EVS. Hello, my dear little shining stars. I hope you all are doing really very well. My name is Shama Parveen and I am your EVS educator. So today with me, you all are going to start your EVS book number 2. Okay. So in today's class, we are going to see, first of all, we are first our chapter number 1. Okay. And the name of your chapter number 1 is Food for Health. ओके सो इस चैप्टर में हम लोग फूड के बारे में देखेंगे जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है, साथ ही साथ द लीडिंग पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर व्हिच वी आर गोइंग टू सी इन दिस सेशन इज फूड इज द बेसिक नीड टू लिव, kinds of foods and as well as good food habits. Okay, so we are going to discuss all these 3 topics in this chapter. So come with me and let's see the chapter. All of us need food to live. We eat food to grow and get energy to work. The food we eat is called our diet. Our body needs different kinds of food to stay healthy. हम सारे लोगों को खाना चाहिए जीने के लिए. ठीक है, खाना हम क्यों खाते हैं? खाना जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी ग्रो होती है, हेल्दी होती है. ठीक है, और साथ ही साथ जो खाना हम लोग खाते हैं उसे हम डाइट कहते हैं. ठीक है, हमारी जो बॉडी है ना उसको कई तरीके के डाइट्स चाहिए, मतलब कई तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए जिससे हमारी बॉडी फिट एंड फाइन और ग्रो होती है. ठीक है, तो चलो आ जाओ देखते हैं कौन कौन से हमारे काइंड्स ऑफ फूड है. So first is energy giving foods or carbohydrates and fats. Okay, so first of all my dear student, we are going to see our energy giving foods or carbohydrates or sometimes we call them fats. ठीक है, तो हम लोग उन फूड के बारे में सबसे पहले देखेंगे जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट और फैट्स हमारी बॉडी को मिलता है और कार्बोहाइड्रेट और फैट्स हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं. ठीक है, तो वो कौन कौन से फूड्स हैं आ जाओ देख लेते हैं. फूड लाइक राइस, sugar, oil, butter, ghee, bread, etc. give us energy for doing different activities. तो वो कौन कौन से खाने हैं जिनको खा के हमें कार्बोहाइड्रेट और फैट मिलता है और साथ ही साथ एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को? वो है हमारा राइस, शुगर, ऑयल, बटर, घी एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं? हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं और एनर्जी से हमारी बॉडी क्या होती है? बहुत ही ज्यादा हेल्दी होती है और हम क्या करते हैं? बहुत काम हम अच्छे से कर सकते हैं. ओके, सो हियर यू कैन सी दिस ऑल आर आवर एनर्जी गिविंग फूड. नाउ द नेक्स्ट वन इज बॉडी बिल्डिंग फूड्स और प्रोटीन. ठीक है, तो अब हमारी बॉडी को बनने के लिए जो हमें फूड चाहिए, ठीक है, उसे हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स या प्रोटीन्स. ठीक है, तो वो कौन कौन से फूड होते हैं जो बॉडी बिल्डिंग या प्रोटीन के कैटेगरी में आते हैं? वो है फूड लाइक मीट, milk, eggs, pulses, fish and beans help in the growth of our body parts. तो जब आप ये सारे खाना कंज्यूम करते हो तो इससे क्या होता है? हमारी बॉडी क्या होती है? अच्छे से ग्रो करती है. They build our bones and muscles. ठीक है, इससे क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग का मतलब हमारे जो मसल्स हैं, हमारे जो बोन्स हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनते हैं, हमारी बॉडी बिल्ड होती है इससे. इसीलिए इसको कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड. इसे क्या कहा जाता है? बॉडी बिल्डिंग food. Now the third kind of food is protective foods or vitamins and minerals. ठीक है, अब हम लोग उन फूड्स के बारे में देखने वाले हैं जो प्रोटेक्टिव फूड है, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं और उनका नाम है विटामिन और मिनरल्स. ठीक है, तो कौन कौन सा ऐसा खाना खाओगे जिससे आपको विटामिन और मिनरल्स मिलेगा जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा? चलो आ जाओ देखते हैं. वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस. ठीक है, तो जो हम वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स हम खाते हैं उससे क्या होता है? जो ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है ये हमारी बॉडी को डिजीज से लड़ने के लिए तैयार करती है, ये हमें डिजीजेस से प्रोटेक्ट करती हैं. द प्रिवेंट अस फ्रॉम फॉलिंग सिक, ये हमें बीमार पड़ने से रोकती हैं. ठीक है, तो कौन कौन से फ्रूट्स हैं जो हमें या वेजिटेबल्स हैं जो हमारे लिए प्रोटेक्शन का काम करते हैं? Carrots, oranges, bananas, green vegetables, etc. They all are examples of protective or health-giving food. Okay, so here you can see this is the picture of protective food. Now keep in mind we must eat a balanced meal at regular interval. ठीक है, हम लोगों को एक फिक्स टाइम के बाद रेगुलर क्या करना चाहिए? एक बैलेंस डाइट खाना चाहिए. ठीक है, now my dear student, we are going to see the 2 category of food eaters, vegetarian and non-vegetarian. Now what is the meaning of vegetarian? Let's see. Some people eat only cereals, pulses, fruits and vegetables. They are called vegetarians. ठीक है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सीरियल्स खाते हैं, पल्सेस मतलब दाल खाते हैं, फिश खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं. ठीक है, देखिए बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सीरियल्स खाते हैं, पल्सेस खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं और वेजिटेबल्स खाते हैं. तो इन सारे लोगों को हम कहते हैं वेजिटेरियन. ओके, नाउ ऑन द अनदर हैंड साइड नॉन वेजिटेरियन कौन होते हैं? देखो
Some people also eat eggs, fish and meat. They are called non-vegetarian. तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मीट खाना बहुत अच्छा लगता है, चिकन खाना, फिश खाना बहुत अच्छा लगता है, तो ये सारे लोग किस कैटेगरी में आते हैं? नॉन वेजिटेरियन के, ठीक है। Now keep in mind fact, milk is a complete food. It is full of vitamins, proteins and minerals. It makes our body and mind. अच्छा, अभी आप लोगों ने देखा हमें विटामिन किसी और से मिलता है, मिनरल किसी और से मिलता है, प्रोटीन किसी और से, कार्बोहाइड्रेट किसी और से, ठीक है। लेकिन सारे खानों में मिल्क एक ऐसा ड्रिंक है, यानी मिल्क एक ऐसा फूड है जिसको अगर आप पीते हो तो आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन सब एक साथ मिल जाएगा, ठीक है। बाकी ऐसा किसी और के साथ नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक गिलास दूध पीते हो तो उसका क्या मतलब है? आप उस एक गिलास दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ठीक है, ये सब एक साथ कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। इसीलिए मिल्क को कंप्लीट फूड भी कहा जाता है। नाउ माय डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू सी वेयर डू वी गेट फूड फ्रॉम। हमें खाना मिलता कहाँ से है, ठीक है। चलो आ जाओ देखते हैं। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें खाना दो ही तरीके से मिलता है, या तो प्लांट से मिलता है या तो एनिमल से मिलता है, ठीक है। तो हम वो देखेंगे उन खानों के बारे में जो हमें प्लांट से मिलते हैं। फूड फ्रॉम प्लांट्स तो कौन कौन सा है? वी गेट ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स। हमें ग्रेन्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मिलते हैं प्लांट से, ठीक है। फार्मर्स ग्रो मैनी टाइप्स ऑफ फूड ग्रेन्स। फार्मर्स क्या करते हैं? बहुत तरीके के फूड ग्रेन्स पैदा करते हैं अपने फार्मिंग फील्ड में। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर आल्सो आर ग्रोन इन बिग फार्म्स। जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उन्हें बहुत बड़े बड़े खेतों में उगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो हमें प्लांट से मिलती हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी द फूड व्हिच वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। We get eggs, milk and meat from farm animals. We make curd, butter, ghee and cheese from milk. तो animals से हमें क्या क्या मिलता है? Animals से हमें egg मिलता है, milk मिलता है और मीट मिलता है, ठीक है। और इन्हीं से हम क्या करते हैं? कर्ड बनाते हैं, बटर बनाते हैं, घी बनाते हैं, चीज बनाते हैं। किससे बनाते हैं ये सारी चीजें? दूध से बनाते हैं, ठीक है। नाउ कीप इन माइंड फैक्ट, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स प्रिवेंट अस फ्रॉम फॉलिंग सिक। अगर आप ग्रीन वेजिटेबल या फ्रूट्स अच्छे से खाते हो तब बीमार नहीं पड़ोगे, ठीक है। नाउ फूड्स लाइक बर्गर, पिज्जा, चॉकलेट, केक, कोल्ड ड्रिंक्स एंड आइसक्रीम्स आर कॉल्ड जंक फूड्स। इन सब के अलावा माय डियर स्टूडेंट्स हमारे जंक फूड भी होते हैं। अब ये जंक फूड क्या है? चलो देखो, अगर आप बर्गर खाते हो, पिज्जा खाते हो, फ्रेंच फ्राइज, चॉकलेट्स, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, यही सब हमारे जंक फूड कहलाते हैं। दे शुड बी ईटन रेयरली, नॉट रेगुलरली। आपको ये सारा खाना ना रेगुलर नहीं खाना चाहिए, हर दिन नहीं खाना चाहिए, कभी कभी खा सकते हो। क्योंकि अगर आप जंक फूड ज्यादा खाओगे तो क्या होगा? आपका पेट खराब होगा, आपका सर दुखेगा ना, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी गुड फूड हैबिट्स। अब कौन कौन से वो फूड हैबिट्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो हमें अडॉप्ट करना चाहिए। पहला है, फूड मस्ट ऑलवेज बी केप्ट इन क्लीन वेसल। फूड मस्ट बी कुक्ड इन क्लीन वेसल, ठीक है। खाना हमेशा साफ सुथरे बर्तन में रखिए और खाना हमेशा साफ सुथरे बर्तन में बनाइए भी। फिर बारी आती है, ऑलवेज कवर योर फूड प्रॉपरली। डोंट ईट अनकवर्ड फूड। इफ फूड इज अनकवर्ड, फ्लाइज सिट ऑन इट। इफ वी ईट दिस फूड वी मे फॉल सिक। हमेशा अपने खाने को ढक के रखना चाहिए, खुला हुआ मत रखिए। ये खुला हुआ रखोगे जो हाउस फ्लाइज होती है वो आके बैठती हैं। अगर वो बैठ गई इसका मतलब क्या? आपका खाना खराब हो गया है, ठीक है, क्योंकि वो अपने साथ डर्ट और जर्म्स लेकर आती हैं, ठीक है। देन ईट योर मील्स एट फिक्स टाइम। हमें हमेशा खाना एक फिक्स टाइम पे खाना चाहिए। जैसे ब्रेकफास्ट है तो ब्रेकफास्ट हमें मॉर्निंग में ही करना चाहिए। लंच है तो 12 से 2 के बीच में खा लीजिए। और अगर आपका डिनर है तो कोशिश कीजिए कि 9 बजे से पहले खा लीजिए, ठीक है। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर द मील। आप खाना खाने जाते हो उससे पहले हैंड वॉश कीजिए, जब खाना खा चुके हो तब प्रॉपरली हैंड वॉश कीजिए, ठीक है। ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और अपने खाने में माय डियर स्टूडेंट्स आप ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स और वेजिटेबल्स खाइए। देन ड्रिंक एटलीस्ट 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। एक दिन में कम से कम आपको 8 ग्लास पानी पीना है, ठीक है। देन च्यू योर फूड वेल। खाने को चबा के खाइए, अच्छे से खाइए, ठीक है। Now my dear student, we are going to see water. हमें पानी भी तो चाहिए हमारी बॉडी को। We need water to live. Water help in digesting the food we eat and removing waste from our body. We must drink plenty of water. हमें पानी जीने के लिए चाहिए। जब हम पानी पीते हैं ना तो जो खाना हमने खाया है ना उसको डाइजेस्ट करने में पानी हेल्प करता है, ठीक है। इसीलिए हमें पानी ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में पीना चाहिए। मतलब मिनिमम हमें 8 ग्लास तो पानी पीना ही चाहिए, ठीक है। नाउ कीप इन माइंड फैक्ट, वी शुड बॉयल और फिल्टर वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। इसीलिए पानी को पीने से पहले या तो आप उसको फिल्टर कर लीजिए या फिर आप उसको बॉईल कर लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा? जो भी डर्ट एंड जर्म्स उसमें प्रेजेंट है वो खत्म हो जाएंगे, ओके। So this is all about our chapter number 1. Now come with me and let's see the wrap up of this chapter.
वी नीड फूड टू ग्रो एंड गेट एनर्जी टू वर्क, हमें खाना क्यों चाहिए, ग्रो करने के लिए और एनर्जी के लिए, ठीक है। वी मस्ट ईट अ बैलेंस्ड मील एट रेगुलर इंटरवल, एक रेगुलर इंटरवल पे हमें बैलेंस खाना खाना चाहिए, मतलब हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब हमें एक साथ और एक जैसे अमाउंट में खाना चाहिए, ठीक है। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो हम ह्यूमंस को खाना कहाँ से मिलता है, प्लांट्स और एनिमल से। वी मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, हमें पानी भी अच्छा खासा अमाउंट में पीना चाहिए। देन फैक्ट कॉर्नर, some vegetarians do not drink milk or eat anything made from milk such as butter and cheese, they are known as vegans। आप लोगों ने vegan का भी नाम सुना होगा, vegan कौन होते हैं, vegan वो होते हैं, वो लोग होते हैं जो एनिमल्स, दूध हमें जानवर से मिलता है, ठीक है, तो वीगन वो लोग होते हैं जो दूध नहीं पीते या दूध से बनी हुई कोई चीज नहीं खाते, ठीक है। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर, नाउ कम विद मी, लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले ओएमआर शीट का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, क्या है ओएमआर शीट। ओएमआर शीट में आपको आपके सारे प्रीवियस क्लासेस में बता चुकी हूँ, आपको आंसर देने के लिए एक शीट दिया जाता है जिसमें 3 या 4 ऑप्शंस होते हैं, इन 3 या 4 ऑप्शंस में से आपको कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है और उसके सर्कल को कलर करना होता है, पर अगर आपने सर्कल को अच्छे से कलर नहीं किया, सर्कल को हाफ कलर किया या बिना कलर किए छोड़ दिया, क्रॉस या टिक लगा के किया, तो वो भी गलत है आंसर देने का तरीका, ठीक है। नाउ कम विद मी, लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर्स। ए, take the correct option, all of us need food to live, farmers grow many types of food grains, always cover your food properly। So write here properly, now filling the blanks, the food we eat is called our, क्या कहलाता है वो देखिए, is called our diet, उसे हम डाइट कहते हैं। We get food from plants and animals। फिर food must be cooked in clean vessels, eat plenty of dash and dash fruits and vegetables। नाउ डिफाइन द फॉलोइंग, वेजिटेरियन कौन होते हैं और नॉन वेजिटेरियन कौन होते हैं, तो ये देखिए, some people eat only cereals, pulses, fruits and vegetables called vegetarian, some people also eat egg, fish and meat, they are called non vegetarian। ओके, तो यही आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। देन नॉन वेजिटेरियन कौन होते हैं, vegetarians, okay, full stop। then D, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाई डू वी नीड फूड, हमें खाना क्यों चाहिए, तो आंसर इसका आपका यहां पे है, सी, वी नीड फूड टू ग्रो एंड गेट एनर्जी टू वर्क, ओके, तो ये आंसर आप वहां पे लिखेंगे, ओके। फिर सेकंड क्या है आपका, What are the 3 different kinds of food, तो 3 different kinds of food में आप क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, देखिए, तो काइंड्स ऑफ फूड में सबसे पहले आप लिखोगे एनर्जी गिविंग फूड और कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, इसके बारे में लिखोगे, आपको कहाँ कहाँ से ये मिलता है, जैसे आपको मिलता है राइस, शुगर, ऑयल से। फिर आता है बॉडी बिल्डिंग फूड्स या प्रोटीन क्या होते हैं, वो आपको कहाँ से मिलते हैं, ये लिखेंगे आप। देन हमारा थर्ड है प्रोटेक्टिव फूड या विटामिन या मिनरल्स है, ये हमें कहाँ से मिलता है, ठीक है, ये आप लिखेंगे यहाँ पे, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू वी गेट फूड फ्रॉम, हमें खाना कहाँ से मिलता है, तो इसका आंसर ये लिखोगे आप, देखो, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, फिर फूड फ्रॉम प्लांट्स आप इसके बारे में लिखेंगे, फिर फूड फ्रॉम एनिमल्स आप फिर इसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट एनी 4 गुड फूड हैबिट्स, ठीक है, तो देखिए आप ये क्या करोगे, गुड फूड हैबिट्स, इनमें से आप कोई भी 4 अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप लिखेंगे, ठीक है। फिर
क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू वी नीड वाटर, हमें पानी क्यों चाहिए, इसके बारे में आप लिखोगे। वी नीड वाटर टू लिव, वाटर हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग द फूड वी ईट एंड रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक है, ये आंसर आप लिखेंगे। चलिए नाउ एक्टिविटी टाइम, राइट व्हाट डिफरेंट फूड्स वी ईट एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, हम लोग ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, ब्रेकफास्ट में हम लोग ब्रेड खाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या खाते हैं, देखो टी है, टी या कॉफी जो भी है वो। ठीक है, देन हम फ्रूट्स खाते हैं। इसी तरीके से बाकी अगला आप लिखेंगे यहाँ पे। फिर लंच में हम लोग क्या खाते हैं, देखिए लंच में हम लोग चपाती खाते हैं, चपातीस। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग और क्या क्या चीजें खाते हैं आप यहां से देख के पूरा यहाँ पे लिखेंगे। Okay, okay, my dear student, in this way we have completed our chapter number 1. Okay, now just go thoroughly through this chapter and complete all the exercises. Now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you have to take very good care of yourself. Bye.